टॉपिक है हमारे पास ग्लास क्लोरीमीटर। किसी भी रिएक्शन, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें जो हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है किसी रिएक्शन में, उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। देखिए, हीट जो अब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है उसको हम मेजर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस से कर सकते हैं। अगर हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हीट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम बेसिकली जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर मेनली हम टू टाइप्स के यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है ग्लास क्लोरीमीटर और सेकंड हमारे पास होता है बॉम्ब क्लोरीमीटर। जो फर्स्ट ग्लास क्लोरीमीटर होता है हमारे पास, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। अब ग्लास क्लोरीमीटर को हम यूज़ करते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड करनी है ग्लास क्लोरीमीटर से। अब ग्लास क्लोरीमीटर है क्या? अब ग्लास क्लोरीमीटर जो होता है हमारे पास, बेसिकली ये क्या होता है कि इंसुलेटेड जो है वो सिलेंडर होता है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ग्लास क्लोरीमीटर है, जो कि ये हमारे पास इंसुलेटेड सिलेंडर है। अब हमने इसको इंसुलेट क्यों किया है? इंसुलेट इसलिए किया, ये हमारे पास एक सिस्टम डेवलप है। अगर हम इंसुलेट इसलिए करते हैं कि यहाँ से जो सिस्टम की हीट है ना ही तो वो सराउंडिंग में आए और ना ही सराउंडिंग की हीट जो है सिस्टम के अंदर जाए, ताकि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो हम करेक्ट मेजर कर सकें, एक्यूरेटली इसको डिटरमिन कर सकें और उसमें चेंज ना आए। ये ना हो कि हम अगर हीट जो है सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाएगी, जो हम टेम्परेचर डिटरमिन करेंगे उसी सिस्टम का टेम्परेचर नहीं होगा, बल्कि वो सराउंडिंग से भी टेम्परेचर हीट जा रही है सिस्टम में, इसलिए वो एक्यूरेटली हम डिटरमिन नहीं कर सकेंगे एंथैल्पी रिएक्शन की। अब ये एक इंसुलेटेड सिलेंडर होता है, ये हमने इसको क्या किया हुआ, ये इंसुलेटर कॉटन वूल जो है हमने इसके अंदर ऐड किया, इसको हम इंसुलेशन के लिए। ये हमारे पास अंदर एक और सिलेंडर हमने रखा। अब इस सिलेंडर में हमारे पास ये जो हमारे पास जो होगा हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो हमने जिनकी हमने इंथैल्पी जो है फाइंड करनी है। और ये हमने इसको ऊपर से लिड के कवर कर दिया, क्योंकि हम इसका ताकि बाहर की हीट जो है वो अंदर यहाँ से ना जा सके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक थर्मामीटर लगाएंगे। ये हमने थर्मामीटर लगाया, ये हमारे पास स्टीरर है, स्टीरर कंटिन्यूसली स्टीर करेंगे ताकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर इक्वली जो है वो हीट जो डिस्ट्रीब्यूट, और हम टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट डिटरमिन कर सकें। अब ये हमने थर्मामीटर लगा दिया, ये हमारे पास लिड है, इसको हमने क्लोज कर दिया इस सिलेंडर को। और लेट्स सपोज यहाँ ये है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है या फाइंड करना चाहते हैं या इंथैल्पी फाइंड करना चाहते हैं, ये HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम इंथैल्पी फाइंड करना चाहते हैं इस रिएक्शन की। तो ये रिएक्टेंट्स जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसके अंदर रिएक्टेंट्स रखें तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। वो हमने करना क्या होता है कि जब हम जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स को ऐड करने से पहले जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, लेट्स सपोज वो T1 है, उसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ कौन सा टेम्परेचर, लेट्स सपोज वो रूम टेम्परेचर है, जैसे रूम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, या कोई जिस टेम्परेचर हम इसको रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं। अब रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, जैसे ही हमारा रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा, अगर तो या तो बॉन्ड ब्रेकेज होगी या बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जैसे इस समय बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे ही होगी तो क्या होगा कि जो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लेट्स हम कह सकते हैं हमारे पास जो सिस्टम है वो वार्म हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम हमारा वार्म होगा तो उससे क्या होगा कि हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम इसको कह सकेंगे। अगर और उसके जो ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन की बजाय बॉन्ड ब्रेकेज हो, अगर बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो हमें क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, तो टेम्परेचर क्या होगा, अब जो एनर्जी देनी पड़ेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, और हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा सिस्टम जो है वो कूल हो जाएगा। इस तरह हमें पता चल जाएगा टेम्परेचर एक्सोथर्मिक है, हमारा जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, या रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। अब हमने ये जो टेम्परेचर जो हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके एंड पे हम टेम्परेचर जो है वो फाइंड कर लेंगे, जो हमारा लास्ट टेम्परेचर होगा। और इस लास्ट टेम्परेचर को भी हमारे पास आ गया, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर भी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर भी हमारे पास है, फाइनल टेम्परेचर भी हमारे पास है, इससे हम डिफरेंस जो है हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इंथैल्पी फाइंड करनी है, तो इंथैल्पी का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये है, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई S मल्टीप्लाई बाई डेल टी। डेल टी वही हमारे पास टेम्परेचर चेंज है जो हमने फाइंड कर लिया। S जो हमारे पास है वो स्पेसिफिक हीट होती है मिक्सचर की,
मोस्टली हम जो है वाटर की स्पेसिफिक हीट लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जैसे हमने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम वाटर की लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्वस मिक्सचर हो रहा होता है, तो इसलिए हम इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम हमने रिएक्टेंट्स ऐड किया होते हैं, हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में होते हैं, वो प्रीवेटेड अमाउंट होती है। हम पहले उसको वेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके रिएक्शन चैम्बर में रखते हैं, इसलिए ये भी हमारे पास होता है। ये डेल टी भी हमारे पास है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर भी हमारे पास होती है। इस तरह हम क्यू फाइंड कर लेते हैं। अब स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के यूनिट क्या होते हैं? स्पेसिफिक हीट के यूनिट होते हैं जाउल। स्पेसिफिक हीट के यूनिट होंगे जाउल पर केल्विन और पर ग्राम। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट ये होती है कि हम किसी भी कंपाउंड है जिसका 1 ग्राम कंपाउंड है, लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 ग्राम कंपाउंड है, उसका हमने टेम्परेचर जो है, ये हमारे पास जो है 1 ग्राम कंपाउंड है, इसका हम टेम्परेचर जो है 1 केल्विन जो है अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो जो एनर्जी 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो हमारे पास क्या होगी? इसकी स्पेसिफिक हीट होगी, जिसे हम जूल पर केल्विन पर ग्राम में मेजर करते हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट होगी। और ये जो हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय, ये जब m मल्टीप्लाई बाय s अगर हम इसको देखें, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आती है वो c आती है, वो होती है हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ये होती है, स्पेसिफिक हीट में हम 1 ग्राम की बात करते हैं, मैस को हम फिक्स कर देते हैं कि 1 ग्राम हो, लेकिन जब हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें मैस को फिक्स नहीं करते, बल्कि जो कंपाउंड, जितना कंपाउंड हमारे पास होता है उसका अगर हम 1 केल्विन जो है इंक्रीज करें टेम्परेचर, अगर उसका हम 1 केल्विन इंक्रीज करें टेम्परेचर, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं, हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी है इसकी। इस तरह हम इसकी हीट स्पेसिफिक हीट भी हमारे पास ये आ जाएगी। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट है इसकी, ये जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, ये हमारे पास मैस भी हमारे पास है, डेल टी भी हमारे पास है। और इस तरह हम क्या करेंगे? इसको फाइंड कर लेंगे, हमारे पास जो है रिएक्शन में जो एनर्जी जो है हमारे पास इवॉल्व होगी। अब जो एनर्जी हमारे पास इवॉल्व हो रही है वो हमने क्या है? फाइंड कर ली। अब देखिए इसको हम जो है, जो हमारे पास ये होता है जिसे हम कहते हैं ग्लास क्लोरीमीटर, ग्लास क्लोरीमीटर को हम क्या कहते हैं? इसमें क्या ये प्रेशर कांस्टेंट है, हम इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कांस्टेंट। हम इसे कह देते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट क्लोरीमीटर है हमारे पास। अब प्रेशर कांस्टेंट क्लोरीमीटर हम इसलिए भी कहते हैं, देखिए इसमें हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं, हमारे पास लिक्विड होते हैं। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे HCl और NaOH को ऐड किया है, हमारे पास लिक्विड होता है। अब लिक्विड का जो प्रेशर होगा या वॉल्यूम होगा वो तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा प्रेशर, तो इसलिए हम कह देते हैं कि इसका भी प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, प्रेशर कांस्टेंट है। और जैसे ही हमें पता है कि जो प्रेशर किसी भी जब हीट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो कांस्टेंट, अगर वो प्रेशर उसमें कांस्टेंट हो, तो वो जो हीट होती है वो हमारी किसके इक्वल हो जाती है? इंथैल्पी के इक्वल हो जाती है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम कोई हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब जो है वो हम डिटरमिन करें, तो जो हमारी जो होती है हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, वो किसके इक्वल हो जाती है? इंथैल्पी की। इसलिए इस तरह हम जो है वो ग्लास क्लोरीमीटर से इसकी इंथैल्पी जो है वो फाइंड कर लेंगे। और ये हमारे पास ये फार्मूला है जिसे आप लोग याद रखेंगे कि Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई F मल्टीप्लाई डेल टी। इस तरह जो है किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी जो है वो हम मेजर कर लेंगे। यह है ग्लास क्लोरीमीटर। मैं दोबारा बता दूं कि इंथैल्पी इसको फाइंड कैसे करते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, फाइंड करते हैं। देखिए ये हमारे पास लिड है, ये हमने इसको कवर कर दिया। ये हमारे पास सिलेंडर है, इसको हमने इंसुलेट किया हुआ है। ये हमारे पास थर्मामीटर है, ये स्टीरियर थर्मामीटर से हम टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल। उस इनिशियल फाइनल से हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हमने डिफरेंस निकाला, अब ये डिफरेंस निकाल लेंगे हम। और ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, और ये हमारे पास मैस है जो हमने रिएक्टेंट्स ऐड किए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो एनर्जी आएगी कांस्टेंट प्रेशर पे वो हमारे पास इंथैल्पी होगी। ये है आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट है। ये इस तरह फाइंड करेंगे हम इंथैल्पी।